कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां पर बालाघाट और सिवनी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने सीएम मोहन यादव आदिवासी बाहुल्य बहर विधानसभा इलाके के ग्राम उकवा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत कर उन्हें बांस से बनी नाव भेंट की गई है। इस मौके पर सीएम यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 7 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने आदिवासियों की कोई सुध नहीं ली। ग्वालियर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह गाड़ियों के काफिले के साथ ग्वालियर से भोपाल के लिए निकले थे, जहां मितेंद्र दर्शन सिंह के काफिला पुलिस ने रोका और कहा कि आचार संहिता में बगैर इजाजत इतनी गाड़ियां नहीं ले जा सकते। इसके बाद मितेंद्र और पुलिस अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। ये मितेंद्र दर्शन सिंह द्वारा 40-50 वाहनों द्वारा एक रैली का आयोजन हुआ था, लेकिन कोई बैनर तले नहीं थे, उसमें कोई गाड़ी में कोई बैनर नहीं थी, और जिसकी पूरी संपूर्ण जांच एफएसटी द्वारा की जा रही है। कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें मितेंद्र दर्शन सिंह जो है पुलिसकर्मी से माफ़ी मांग रहे हैं। उन वीडियो के बारे तो मेरे में संज्ञान में नहीं है, बट जो भी कार्रवाई होगी वो एफएसटी द्वारा की जा रही है और उसके बारे में बताया जाएगा। सागर में चैत्र नवरात्रि में चांदपुर ग्राम में एक युवक द्वारा 3 साल से शरीर पर जवारे लगाए जा रहे हैं और 9 दिन बिना कुछ खाए पिए किलो के झूले पर बैठकर मां की उपासना वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा परिवार के घर में एक युवक बीते 3 सालों से शरीर पर जवारे स्थापित कर मां की उपासना कर रहा है। जहां धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि युवक 3 सालों से माता की आराधना कर रहे हैं और युवक 1 महीने पहले से खाना पीना बंद कर देता है, केवल थोड़ा बहुत ही फल खाता है। घाटा देवी मंदिर है, यहाँ दुर्गा जी विराजमान है। जो भैया है 3 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर पर जवारे नमे को विसर्जित होती हैं और इससे हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धर्म की भावना लोगों में बढ़ रही है और तपस्या है उनकी, और हम लोग सब कामना करते हैं कि इसी तरीक़ा से सबके मन में, सबके दिमाग में तपस्या चलती रहे, दुर्गा जी सबका भला करें। आराधना कर रहे हैं भाई साहब 3 साल से, तीसरी साल है। पहली साल लेट के लगाए, दूसरी साल बैठ के लगाए, अब इस साल लगाए हैं कटीला पे, माने कीलों पे झूला पे। ये 1 महीना पहले से खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत फल फूल लेते हैं और 15 दिन से कुछ नहीं लेते, और अभी कुछ नहीं लेते, सिर्फ पोट सूख जाए तो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। आप कब से इनको देख रही हैं आराधना करते हुए? क्या 3 साल हो गए। कैसी कैसी अवस्था में आराधना की है? अपने ऊपर जवारी भाई सिर पे हो, पहले वैसी माता आई, फिर अपने ऊपर जवारी भाई 2 साल हो गए, ऐसे झूला पे बैठ, कटीलों पे बैठ। हम एक कह जाते पृथ्वी पे भगवान है, भगवान ना होते, जगदम्बा ना होती तो क्या होता। आराधना कर रहे हैं, आराधना कर, कठिन आराधना है और साक्षात जगदम्बा है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होते देश के सबसे बड़े पंचायत संसद का चुनाव शुरू हो गया। इसी क्रम में विदिशा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इछावर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं और आप ही शिवराज हो। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भी उपस्थित लोगों को शिवराज सिंह चौहान के काम गिनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है, उत्साह से लबरेज भरे हुए हैं और मैदान में उतरे हैं। सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। सर, साल के बाद जा रहे हैं सर, क्या प्राथमिकताएं रहेगी विदिशा के लिए? विकास और जनता का कल्याण, 2 ही प्राथमिकता है। सर, देखा छोटी छोटी लाडली बहनाएं सर सभी आपको पैसे देती हुई, गुल्लक देती हुई नजर आ रही है सर। ये मुझे अभिभूत कर देता है, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है जब गरीब बहना मेरे हाथ में सिक्का देती है, पैसा देती है।
ग्वालियर में अलग अलग चेकिंग पॉइंट पर लगातार एसएसटी की टीम मोर्चा संभाले हुए, जिसके तहत ग्वालियर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों और ग्वालियर जिले से बाहर जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान ग्वालियर के डबरा दतिया बॉर्डर पर एसएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने पैसों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। आदर्श आचार संहिता के पालन में हमारी एसएसटी टीम और पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है नाकों पर। तो आज चेकिंग के दौरान सुबह एक बोलेरो गाड़ी में 3,70,300 रुपये नकदी राशि प्रशांत भदौरिया नामक व्यक्ति से मिली है और उनसे उक्त राशि के संबंध में दस्तावेज चाहे गए तो उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। तो एसएसटी टीम ने जो है आदर्श आचार संहिता के पालन में 3,70,300 रुपये जब्त किए। लोकसभा चुनाव के चलते जिले में धारा 144 से लगने के बाद भी शराब भट्टी के किनारे लगे छोटे छोटे ठेलों में शराब पिलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब भट्टी के सामने भीड़ लगने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और शराब भट्टी के कुछ दूरी पर निजी स्कूल का संचालन भी होता है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सागर जिले की बंडा विधानसभा के नाहर मऊ गांव में हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिससे पुजारी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और घटना से हताश होकर पुजारी ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन गांव के अन्य लोगों और पुजारी के परिवारजनों ने मंदिर का गेट तोड़कर पुजारी को बचाया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पुजारी के परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही निवासी ब्रजेश लोधी, कमलेश लोधी और महेंद्र लोधी उनके पूरे परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं और इस मामले में पुलिस को कई बार सूचित करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद इसी संबंध में पीड़ित परिवार ने सागर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। हमें लोगों ने मारा गांव में, काय मार दो मंदिर पूजा कर रहे थे, हनुमान चालीसा पाठ, सब लोग मानने आ गए घर को के लोगों को और हमसे कहने लगे कि तुम सारे मर जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। तो हमने फिर हनुमान जी के यहाँ उन्होंने पत्थर मारा हमारे सिर में। क्यों कर रहे ये लोग मारपीट? ये पता नहीं है, वो कह कौन कर रहा? भाग जाओ तुम लोग यहाँ। कौन कौन कर रहा मारपीट? कम्मू सिंह लोधी, ब्रजेश सिंह लोधी, महेंद्र सिंह लोधी। ग्वालियर में चलती ट्रेन में 2 महीने के बच्चे को चुराने वाले दंपति और एक अन्य महिला को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने उन्हें 5 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अब मालवा एक्सप्रेस से 6 अप्रैल की रात में छतरपुर के रहने वाले दंपति ट्रेन में मथुरा वृंदावन से सवार हुए, जहां इंदौर के रहने वाले अमर सिंह चौहान और उनकी पत्नी इंदु चौहान ने अपनी साली रंजना के साथ मिलकर बच्चे को चुरा लिया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बच्चे को बरामद कर लिया है और परिवार को सुपुर्द कर दिया। उधर बच्चे के माता पिता उसकी सुपुर्दगी के लिए न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये दिनांक 6/4/24 की घटना है। ये फरियादी और उसकी पत्नी मालवा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। मालवा एक्सप्रेस में जम्मू तवी से ये झांसी जा रहे थे। आगरा में खाना खा के सो गए थे। डबरा आने नींद खुलने पर इनको पता चला कि इनका बच्चा 2 महीने का अमन नहीं था। इन्हें तलाश किया, नहीं मिलने पर ये झांसी उतरे और फिर उसके बाद जो है ग्वालियर थाना डीआरपी थाने में इन्हें रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया है। बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर रघुवीर सिंह को रंगदारी मांगना भारी पड़ गया। चाय एमएलसी करने गए आरक्षक को खरी खोटी सुनाने पर सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर दिया है और ग्राम गुलई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह ने शाहपुर थाना प्रभारी को ये तक कह दिया था कि सरकारी नौकरी महज उनका शौक है। शाहपुर से 2 एमएलसी आई थी। एक्चुअली में आज की छुट्टी पड़ गई है और मैं इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात हूँ। तो आज सिर्फ ओपीडी संबंध हो, चाहे कोई मरीज भर्ती हो, चाहे डॉग बाइट हो, सीरियस हो, सारे पेशेंट मुझे ही हैंडल करनी है और पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं और वार्ड का भी ऊपर भी जाके देखना पड़ता है मुझे। और आज हुआ है कि राउंड भी ऊपर का नहीं हो पाया था, तो मैंने वो भी जाके मेरे सीनियर को भी आ रहा था तो आपको एक राउंड भी लेना है। मैं ऊपर चला गया ना, तो मैं राउंड मरीज भर्ती हूँ तो भी देख के करके आता हूँ। तो बस इतना सा होगा। मैं शाहपुर की 2 एमएलसी आई थी, उनमें से एक मैंने कर दी,
एक ही मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करो, मैं अपने काम जो सीरियस वाले काम है या पहले जो कह सकते हैं जो बड़े प्रायोरिटी वाले काम है उनको पहले कर देता हूँ, बाकी एमएलसी में आपके कर देता हूँ। और इनका ये कहना है पुलिस कांस्टेबल का कि मुझे आप कह के बात करेंगे। मैंने कहा आप ऐसा नहीं है, आप अपने टीआई साहब से बात कर लीजिए। नहीं, टीआई को भी सर कह के बात करो, वो सीनियर हैं। और ये मुझे कलेक्टर को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि मेरा काम करो, मैं कलेक्टर को फ़ोन कर दूँ। तो ये ऐसे दबाव में काम कराना चाहते हैं। मैं जिला अस्पताल बुरहानपुर डीएचवी में खड़ा था। मैं 11 बजे यहाँ आया था। मेरे को थाने से आदेश मिला था कि 2 लोगों की एमएलसी करवानी, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना है और उनका झगड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ अस्पताल में आया था। डॉक्टर अपने रघुवीर सिंह साहब यहाँ पे खड़े थे, बैठे थे, ड्यूटी अधिकारी थे। मैं उनके पास गया, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। उनने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से एक व्यक्ति का मेडिकल कर दिया। मैंने उनसे बोला कि दूसरा मेडिकल कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप शाहपुर थाने से हो तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि सर क्यों नहीं कर सकते, आपने एक का कर दिया तो दूसरे का क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शाहपुर थाने का काम है और शाहपुर थाने में शाहपुर क्षेत्र में दूसरा भी अस्पताल है, आप वहाँ पे से करवा लीजिए। तो मतलब वहाँ पे कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे को यहाँ बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। इनसे अधिकारियों ने बात की और इन्होंने बोला कि उन्होंने अधिकारियों से बोल दिया कि सर आप शाहपुर में ही करवा लीजिए। मेरे को आदेश मिला अपने सीनियर अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से कि आप एक काम करो, वहाँ पे इंतजार करो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास 2-3 बार रिक्वेस्ट करने गया कि सर आप प्लीज़ कर दीजिए। मैं वहाँ पे मतलब मेरे को भी काम है और आप भी सिविल सर्वेंट है और मैं भी सिविल सर्वेंट हूँ। आप भी वाला मामला भी आया। हाँ सर, रिस्पेक्ट को लेके भी कुछ आप हाँ, रिस्पेक्ट को लेके मामला आया सर। मैंने इनसे आप करके बात की, सर करके बात की और ये तू करके बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे को जो करना है तू कर ले, तेरे को जो जैसा समझ में आता है तू कर ले। टीआई को भी कुछ कहा है उन्होंने? रतलाम के रिंगनौद थाना इलाके में बीते 10 दिनों पहले हुई युवती के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आर्मी जवान को गिरफ्तार किया है, जो कि युवती का दूर का मामा है और वो लांस नायक के पद पर पदस्थ था। युवती और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग था। युवती ब्लैकमेल कर जवान पर पैसे देने का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर जवान ने उसकी हत्या कर दी है। वहीं सबूत मिटाने में उसकी पत्नी ने भी सहयोग किया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 43 फील्ड रेजिमेंट कारगिल करके जो है 43 फील्ड रेजिमेंट कारगिल आर्टिलरी है, तो उनसे हम लोगों ने ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया था उनको कि इस तरीके से हमारी विवेचना में ये आरोपी पाया गया है जो कि आपकी कंपनी के अंदर पदस्थ है। तो सूचना हम लोगों ने दे दी थी। जब हमारी पार्टी वहाँ पर गई तो उनके द्वारा वो कोर्ट में सबसे पहले पेश करके उसकी PR ले रहे हैं और फिर आगे की कार्रवाई। सागर के रैली थाना अंतर्गत ग्राम बड़गान में देर रात किसान खेत पर काम कर रहे मजदूर का हाथ अचानक चलते थ्रेसर में फंस गया। इससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर मौजूद किसान ने आनन फानन में अपने निजी वाहन से मजदूर को मृत अवस्था में सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक रैली थाने की पुलिस अनजान बनी हुई है। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।